हाँ, तो दोनों के बीच में, मेल और फीमेल के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। दोनों को अपॉर्चुनिटी जो है, अवसर अवसर भी बराबर का मिलना चाहिए। एजुकेशन की जहाँ तक बात रही, तो एजुकेशन भी सेम मिलना चाहिए। और अगर कोई वर्क है, वर्क में भी दोनों को इक्वल पे मिलना चाहिए। तो ये सब फेमिनिज्म में ध्यान में रखा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है जनरल फेमिनिस्ट। जनरल फेमिनिस्ट वैसे पीपल्स को कहा जाता है जो कि ये स्वीकार किए हैं कि फीमेल और मेल दोनों दोनों का बीच का जो गैप है, इन इक्वालिटी, उसको इक्वालिटी में बदलना चाहिए। और वैसे ही पीपल्स को जनरल फेमिनिस्ट कहा गया है। अगर हम फेमिनिस्ट पॉइंट व्यू से देखते हैं तो जितना भी अभी तक हिस्ट्री है उसमें हम ये देख रहे हैं कि मेल जो है कहीं ना कहीं सुपीरियर है फीमेल से। फीमेल का मेल हमेशा फीमेल से ऊपर ही रहा है, ऐसा हम अभी तक का हिस्ट्री में देख रहे हैं। तो इस चीज़ को, इस बिलीफ को चेंज करने के लिए, इस धारणा को चेंज करने के लिए फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ। फेमिनिस्ट मूवमेंट इस चीज़ को रोकने के लिए ही फेमिनिस्ट मूवमेंट हुआ। और इस फेमिनिस्ट मूवमेंट को हम दूसरा वर्ड में वेव्स ऑफ फेमिनिज्म भी कह सकते हैं। वेव्स ऑफ फेमिनिज्म। तो आइए अब हम लोग समझते हैं वेव्स ऑफ फेमिनिज्म क्या है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म शुरू हुआ है मिड 19th सेंचुरी में। मिड 19th सेंचुरी में 1850 से लेकर 1910 तक फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हुआ। फर्स्ट ऑफ वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या क्या मूवमेंट में क्या क्या परिवर्तन फीमेल के साइड से आया, उसे आइए समझते हैं। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या क्या मिला वुमेन को अधिकार। फर्स्ट, फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट्स पहले सिर्फ मेल में हुआ करता था, मेन में। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म जब हुआ तो इसमें पॉलिटिकल राइट्स मिला, इसको वोटिंग करने का अधिकार मिला फीमेल को। दूसरा क्या हुआ, इकोनॉमिकल राइट्स मिला, आर्थिक रूप से उसको आर्थिक मजबूती करने के लिए उसका अधिकार मिला। तीसरा में राइट टू वोट मिला, वोट देने का अधिकार। चौथा में क्या मिला, राइट टू एजुकेशन, उसको शिक्षा प्राप्त करने की अधिकार मिला। शेयर मैरिज लॉ, उसको शादी किससे करें किससे ना करें, इस चीज़ का अधिकार मिला। डाइवोर्स लें, अगर मेरे मन है, अगर आपसे मेरा नहीं अच्छा रिलेशन रहा अपना हस्बैंड से, तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं भी ले सकते हैं। तो इस सब चीज़ का उसको अधिकार मिला। तो इसमें इकोनॉमिकल राइट्स में हम एक बात बता देना चाहते हैं। क्या पहले क्या हुआ करता था कि हस्बैंड जो है अगर किसी वुमेन से मतलब अपना वाइफ जो है उसके नाम पे कोई वेल्थ नहीं हुआ करता था। तो इस वजह से क्या हुआ, कोई धन नहीं होने की वजह से वुमेन तो आर्थिक रूप से कमज़ोर होने लगी। कमज़ोर होने की वजह से ये अपना आवाज़ नहीं उठा पा रही थी हस्बैंड के विरुद्ध। अगर हस्बैंड उसके ऊपर जुल्म करता था तो वो जुल्म सहती थी, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिकल राइट्स था ही नहीं, उसको अपना धन ही नहीं था। जो संपत्ति उसका जितना ज़मीन है वो सब हस्बैंड का ही है, वुमेन का तो, वाइफ का तो कुछ है नहीं। तो इस सब चीज़ से उसको आज़ादी मिला, राइट्स मिला, इस सब चीज़ का राइट्स मिला फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में। वोट देने का अधिकार मिला, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला। और दूसरी बात, यहाँ शेयर मैरिज लॉ में क्या हुआ कि इस लॉ में जब डाइवोर्स की स्थिति आ जाती थी तो पहले क्या, हम डाइवोर्स नहीं ले सकते थे, आपको जैसा भी है उसी के साथ जीना है मरना है। तो यहाँ क्या हुआ, हम अगर आपके साथ कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे हैं तो हम डाइवोर्स ले सकते हैं। तो इस सब चीज़ से फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में राइट्स मिला। अब आइए सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म समझते हैं। तो सेकेंड वेव फेमिनिज्म 1960 में शुरू हुआ। इस वेव फेमिनिज्म में क्या क्या चेंज आया, ड्यू अटेंशन टू द कल्चरल एंड सोशल एरियाज। तो सामाजिक और
संस्कारित रूप से कल्चर में और समाज में वुमेन के प्रति क्या भावना है, इस चीज़ को सेकेंड वेव फेमिनिज्म ख़त्म किया। क्या होता था, अगर कोई वुमेन है, कल्चर में पहले होता था कि सती कर दिया जाता था उसको, या जो मेल चाहे वही फीमेल के ऊपर कर सकता है, उसको कोई चीज़ का अधिकार ही नहीं, मुझे हर चीज़ छीन लिया गया है उससे, ऐसा एकदम पोर्ट्रेट उसके साथ किया गया, निगेटिव लाइट से लिया गया है, उसका कोई वैल्यू ही नहीं है वुमेन का, समझ आइए एक प्रकार से उसको कोई अपना हक ही नहीं है। दूसरी क्या इसमें है कि रिप्रोडक्टिव राइट्स, अगर कोई हस्बैंड चाहे तो वो अपना वाइफ के ऊपर मतलब ये थोप सकता है कि तुमको हम चाहें तो 2 चाइल्ड या 3 चाइल्ड, हम जितना मन चाहे मेरा उतना चाइल्ड को हम बर्थ दिलवा सकते हैं। तो ये फीमेल का ऐसा थॉट्स बना हुआ था। तो इसमें सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ कि रिप्रोडक्टिव राइट्स मिला उसको, फीमेल को। इसमें चेंज हुआ, क्या चेंज हुआ, फीमेल चाहे तो अपना गर्भ में मतलब हम एक बच्चा रखें या ना रखें, हम ये मेरे ऊपर डिपेंड्स करता है, हम पे कोई थोप नहीं सकता है कि तुमको बेबी को बर्थ देना ही पड़ेगा। और फिर लास्ट में क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट राइट्स। एम्प्लॉयमेंट राइट में क्या हुआ कि अगर कोई फीमेल सेम वर्क कर रही है और मेल भी सेम वर्क कर रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, मेल को ज़्यादा पैसा मिल रहा है, फीमेल को कम पैसा मिल रहा है। जैसे हम अपना बॉलीवुड में भी ले सकते हैं, बॉलीवुड में क्या देख सकते हैं कि अगर कोई मेल एक्टर्स लीड रोल कर रहा है तो उसको करोड़ों में उसको खरीदा जा रहा है, और कोई फीमेल है अगर वो भी हीरोइन का रोल कर रही है तो उसको मतलब उसका ऐसा पूछिए तो कोई डिमांड ही नहीं, मतलब 50,000 में उसको खरीदा है, 1 लाख में खरीदा है उसको, मतलब ऐसा पोर्ट्रेट उसके साथ किया गया है। तो इस सब चीज़ को सेकेंड वेव फेमिनिज्म में ख़त्म किया गया है।